बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैर वाफियत होंगे। खुदावंद करीम तमाम मोमिनीन और मोमिनात को सलामत रखे। जिस तरह के खुदावंद करीम कुरान मजीद में फरमाता है, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, तुम नमाज को कायम करो और ज़कात दो और उसी तरह नमाज करो जिस तरह नेक व सालिहीन बंदे खुदावंद करीम की इबादत करते हैं, यानी नमाज पढ़ते हैं, सजदा अंजाम देते हैं। देखें कि कुरान मजीद में खुदावंद करीम ने नमाज का जिक्र किया है और एक जगह पर नहीं, काफी जगहों पर खुदावंद करीम ने नमाज का जिक्र किया है कि नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो, जितना हो सके नमाज पढ़ो। तो नमाज को इतना मुहिम करार दिया गया है कि इंसान अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो दुनिया में जो इंसान का जो आने का जो मकसद है वो मकसद पूरा नहीं होगा। एक बेहतरीन नमाज के मुतालिक वाकया बताऊंगा, उसके बाद एक नमाज बेनमाजी का जो भयानक अंजाम है वो मैं आपको बताऊंगा। एक गांव था, उस गांव से एक बुजुर्ग फकीर यानी आलिम शख्स गुजरता था। देखता था कि वो जो गांव है बहुत ही अच्छा, खुदावंद करीम ने उस गांव को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, बहुत ही खूबसूरत गांव नजर आता था। वो उसी गांव के करीब वो आलिम शख्स गुजरता था और वो आलिम शख्स उस गांव को देखकर कहता था, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, खुदावंद करीम की लुत्फ व इनायत इन गांव के ऊपर है, रहमतें बरकतें ऊपर हैं, तभी ये गांव दूर से ही देखने में कुशादा नजर आता है और इसके जो लोग हैं ये बहुत ही खूबसूरत हैं और ये माशाल्लाह गांव आबाद है। कुछ अरसे बाद जब वो आलिम उस गांव से गुजरा, देखा कि वो गांव खंडर हो चुका था, तबाह बर्बाद हो चुका था, यानी वो खूबसूरती खत्म हो गई, वो इनायतें, वो रहमतें, वो बरकतें खत्म हो गई। जब उस आलिम ने गांव के करीब एक कुछ घर थे, उन लोगों से पूछा कि ये तो गांव आबाद था और कुछ ही सालों में ये गांव तबाह हो गया और मैं इस गांव के पास गुजरता था, इतनी नेमतें थी, इतना सब कुछ था, ये कैसे तबाह हो गया, क्या हुआ, कौन सी मुसीबत इस गांव के ऊपर आ पड़ी। तो उस गांव वाले ने, जो 2-3 घर उसके नजदीक थे, उन्होंने कहा कि ये गांव वाले थे, पहले खुदावंद करीम की इबादत किया करते थे, नमाज पढ़ा करते थे। कुछ अरसे बाद इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो खुदावंद करीम को नापसंद थे, यानी खुदावंद करीम की मासियत करना इन्होंने शुरू कर दी। जुआ, शराब, यानी वो गंदा काम किया करते थे जो खुदावंद करीम को पसंद नहीं था। और खास बात यह है कि वो खुदावंद करीम की पहले नमाज, 5 वक्त नमाज पढ़ा करते थे और आज वो खुदावंद करीम को सजदा भी करना गवारा नहीं समझते थे। नमाज उन्होंने तर्क कर दी, नमाज छोड़ दी। और खुदावंद करीम के करम से देखो, खुदावंद करीम का जब कहर नाजुल होता है तो ऐसा ही हुआ कि खुदावंद करीम का कहर नाजुल हुआ और ये गांव तबाह वीरान बर्बाद हो गया। तो देखो अजीजा ने मन, अगर किसी भी घर में अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है तो देखे रवायात में है कि जिस घर में कुरान की तिलावत हो, जिस घर में नमाज इंसान पढ़े, तो फरिश्तों से पूछा गया कि आपको दुनिया में जब जमीन पर नजर करते हैं तो आपको कौन सा घर अच्छा लगता है। तो फरिश्तों ने खुदावंद करीम को जवाब यह दिया कि खुदावंद करीम, जिस घर में बंदे नमाज पढ़ते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, वो घर हमें ऐसे नजर आता है जिस तरह जमीन वालों को सूरज या चांद नजर आता है, रोशन रोशन नजर आता है। इसी तरह हम आसमान वालों, हम फरिश्तों को भी जमीन में वो घर इस तरह चमकता हुआ नजर आता है जिस घर में लोग नमाज पढ़ते हैं, आपको सजदा करते हैं। ये खुदावंद करीम को बता रहे थे कि आपको सजदा करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, उसी तरह ये वो घर है जो चमकता हुआ हमें नजर आता है। तो अजीजा ने मन, यानी जिस घर में खुदावंद करीम की रहमत हो, जिस घर में नमाज हो, जिस घर में कुरान मजीद की तिलावत हो, उस घर पर भी खुदावंद करीम फरिश्ते भेजता है, रहमत भेजता है। और ये रवायात और अहादीस में साबित है कि जिस घर में कुरान मजीद की तिलावत नहीं है, जिस घर में नमाज नहीं लोग पढ़ते, हर वक्त बुराई गाने वगैरह चलाते रहते हैं, तो खुदावंद करीम रहमत के फरिश्ते उस घर में नहीं भेजता और तमाम फरिश्ते और खुदावंद करीम उस घर के ऊपर लानत भेजता रहता है। तो अजीजान मन, खुदावंद करीम को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, कुरान मजीद की तिलावत करो, अच्छे अच्छे काम करो जो खुदावंद करीम को पसंद है। उसके बाद रवायत और अहादीस में है कि
जन्नत वाले लोग जब जहन्नम वाले लोगों से पूछेंगे कि किस चीज ने आपको जहन्नम में लेके आई, किस चीज आपको जहन्नम में लेके आई, तो जहन्नम वाले लोग यही कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, यानी नमाज न पढ़ने की वजह से हम जहन्नम में आए हैं। काश हम नमाज पढ़ लेते, काश हम खुदावंद करीम की बारगाह में जाकर सजदा कर लेते, काश हम 5 वक्त नमाज पढ़ा करते। तो अजीजान मन, मैंने पहले भी कहा था एक वीडियो में कि कब्र में पहला सवाल नमाज के मुतालिक होगा। जब पहला सवाल हम गलत बताएंगे तो आगे फरिश्ते हमसे कुछ भी नहीं पूछेंगे कि जब तुम नमाज नहीं पढ़ते थे तो आगे कौन से अमाल आपके अच्छे होंगे। तो अजीजान मन, नमाज एक बुनियाद है, नमाज बेहयाई से बचाती है, नमाज तमाम गुनाहों से बचाती है। नमाज खुदावंद करीम से कि कलाम की सूरत है, यानी अगर तुम चाहते हो कि खुदावंद करीम से हम कलाम करें तो आप नमाज पढ़ा करें। बस खुदावंद करीम से दुआ है कि खुदावंद करीम तमाम मोमिन को 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।